कि आप एक ऐसे देश में जन्मे हैं जिस देश का जो मूल है, जड़ है, उसका नाम डाइवर्सिटी है, विविधता। और जो व्यक्ति विविधता को नहीं मानता, जो व्यक्ति डाइवर्सिटी को नहीं मानता, वो शुद्ध भारतीय नहीं हो सकता। बचपन से ही आप लोग एक लाइन सुनते आ रहे होंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। और अगर आप कहें कि नहीं, विविधता अच्छी चीज नहीं है, एक ही चीज हमारे देश में होनी चाहिए, तो आज से आपके घर में केवल अरहर की दाल बनेगी, सुबह, दोपहर, रात। खाइए, कब तक खाइएगा? घर में खाने में भी तो डाइवर्सिटी ढूंढते हो, जो सुबह खाते हो दिन में नहीं खाते हो, दिन में खाते हो रात को नहीं खाते हो, तो देश में डाइवर्सिटी क्यों नहीं? उर्दू को लेकर के मेरा विचार यह है कि भारत में रह के जिन लोगों को यह लगता है कि उर्दू हमारी भाषा नहीं है, यह मुसलमानों की भाषा है या ये दूसरे देश की भाषा है, हम उर्दू का विरोध करते हैं, तो सबसे पहले हिंदी बोलना सीख जाइए, उसके बाद तो उर्दू का विरोध कीजिएगा। मिडिवल इंडिया पे आपकी पकड़ इतनी कमजोर क्यों होती है? क्योंकि आपको उर्दू जबान नहीं आती। उर्दू जबान भी हमारी ही जबान है। अरे उर्दू सऊदी अरब में थोड़ा ना बोली जाती है, उर्दू ईरान में थोड़ा ना बोली जाती है, फिलिस्तीन में थोड़ा ना बोली जाती है, उर्दू केवल भारत में बोली जाती है। पाकिस्तान में भी उर्दू नहीं बोली जाती। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान में भी उर्दू नहीं बोली जाती। आधे से ज्यादा पाकिस्तान पंजाबी बोलता है, और जो थोड़े बहुत बच गए वो या तो बलोच बोलते हैं या सिंधी बोलते हैं, और जिनसे उनका डिस्प्यूट चलता है पश्तो बोलते हैं, क्योंकि वो अफगान है। उर्दू केवल भारत में बोली जाती है और भारत में समझी जाती है। उर्दू में जितने शेर लिखे गए, उर्दू में जितने ग्रंथ लिखे गए, ये सब शुद्ध भारतीय हैं। ये आपकी भाषा है। उर्दू पे कॉपीराइट केवल इंडिया का है, ये और किसी मुल्क में नहीं बोली जाती है भाषा। पता नहीं क्यों हम उर्दू का विरोध करते हैं। खूबसूरत भाषा है। उर्दू का जन्म भारत में हुआ। हिंदी हमारी मां है तो उर्दू हमारी मौसी है। आप ऐसे मान के चलिए, उर्दू को सीखिए। लेकिन यह बात मैं उन लोगों से कह सकता हूं जिनकी हिंदी मजबूत हो। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हिंदी आती नहीं, उर्दू का विरोध करना है, अंग्रेजी बोल नहीं पाते, और भारत को हिंदू राष्ट्र भी बनाना है। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं? आशीष, कौन है ये लोग? पानी, पानी उर्दू है, हिंदी में क्या होता है? जल। समय, समय, टाइम, टाइम बताओ। कागज, कागज पे लिख रहे हैं ना, उर्दू है। हिंदी में क्या कहते हैं? कागज को पन्ना कहते हैं। ये देखो, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। खाना, खाना उर्दू है। पीना उर्दू है। सोना उर्दू है। जगना उर्दू है। उर्दू आपके शरीर का एक अंग है जिसे काट के नहीं फेंका जा सकता। उसको एक्सेप्ट करिए या उर्दू बोलना छोड़ दीजिए, हिंदी में बात करिए। उठो उर्दू है, बैठो उर्दू है। उठो को हिंदी में क्या कहते हैं?
स्टैंड अप, स्टैंड अप। बैठने को हिंदी में क्या कहते हैं? स्थान ग्रहण करिए, उत्तिष्ठ। बैठने को कहते हैं उपविश्य। मैं आपको ये समझाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं कि उर्दू एक महान भाषा है। मैं आपको बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से हिंदी आपके जीवन का एक हिस्सा है, अंग्रेजी आपके जीवन का एक हिस्सा है, उसी तरीके से उर्दू भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। उर्दू में ज़बान आपकी साफ होनी चाहिए। आपको उर्दू का विरोध नहीं करना चाहिए, उर्दू को एक्सेप्ट करना चाहिए। उर्दू भी हमारी ही भाषा है। जब उर्दू की तरक्की होगी तो भी हमारी आपकी तरक्की होगी। आज मुझसे आप लोग पढ़ने क्यों आते हैं? आज मेरा समाज में एक छोटा मोटा स्थान क्यों है? आज मैं भी क्यों लोगों के बीच में जाना पहचाना जाता हूं? अपनी भाषा के कारण ना। तो मेरी भाषा अगर हिंदी है, मेरी हिंदी पे पकड़ अच्छी है, तो मेरी उर्दू पे भी पकड़ अच्छी है। मेरे पास पाकिस्तान, सऊदी अरब और जितने भी गल्फ या इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके लोग मुझे फ़ोन इसीलिए करते हैं क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे लैंग्वेज में उर्दू लिखा हुआ है। तो देखिए फ़ायदा मिला ना। लैंग्वेज इज अ स्किल, नॉट रिलीजन। फॉर्मूला बिठा लीजिए। लाइक कुकिंग इज द स्किल, नॉट जेंडर। अगर आपको लगता है खाना बनाना औरतों का काम है तो आप गधे हैं। खाना बनाना टैलेंट का काम है। दुनिया के टॉप शेफ्स मर्द हैं। खाना बनाना स्किल है, गाड़ी चलाना स्किल है, तैराकी करना स्किल है, कई भाषाओं का जानकार होना स्किल है। इसमें जेंडर, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस नहीं देखा जाना चाहिए। अब कोई आदमी चाइनीज भाषा सीख के आ जाए, भगा दोगे मार मार के कि उसका सम्मान करोगे कि एक नई भाषा जानता है? मल्टी लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ही कितने इस दुनिया में, मुट्ठी भर भी नहीं। आप विरोध किए जा रहे हैं और चुनाव सर पे, अब तो और ही विरोध करेंगे। चुनाव के समय तो और ज्यादा विरोध होता है ना इन सब चीजों का। कोई किसी नेता को कुछ बोलेगा, कोई किसी नेता को कुछ बोलेगा। और मैं तो पूरे चुनाव भर बस मुनव्वर राणा का एक ही शेर सुनाऊंगा सबको। गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में फिर चुनाव आ गया। खैर, भाषा वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। आ गई भाषा वाली बात समझ में? ठीक है।